सिंह हुड्डा जो है बेनकाब हुए हैं, जो पिछले कई दिनों से वो एक ही बात कहते थे कि बी टीम इंडियन नेशनल लोकदल है। इस राज्यसभा चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बीजेपी के विरोध में नहीं, फ्रेंडली मैच करते हैं। अभी हाल ही में हांसी में जेजेपी की एक बहुत बड़ी रैली हुई है, आप क्या मानते हैं उससे बड़ी रैली होगी या उसका मुकाबला कर पाएगी ये रैली? नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना की नई अनाज मंडी में और यहां पर 23 मार्च को इनेलो की एक बहुत बड़ी रैली जो है होने जा रही है। तो इसी दौरान रैली का जो रैली स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची है इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला जी। तमाम यहाँ पर जो व्यवस्थाएं करी जा रही है उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। थोड़ा सा जूम इन करके उनको दिखा भी दिया जाए, कैमरामैन को बोलेंगे और अभी बात करेंगे इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला जी से क्या कहना है उनका इस रैली को लेकर और कितने बड़े स्तर पर ये रैली जो है आयोजित हो रही है इनेलो पार्टी की तरफ से। निरीक्षण करने के लिए आए हैं रैली से पहले जी, क्या लगता है रैली में कितने लोग उमड़ेंगे और रैली कैसे कितनी कामयाब होगी? जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ, जबकि मैंने देखा है कि प्रधान जी ने ये एक्सटेंड भी करा रखा है 60-60 फुट, और हमारे नरवाना के प्रधान करे कि ये जगह भी छोटी पड़ती दिख रही है। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चलन है, अपनी रैली का रिकॉर्ड हम स्वयं तोड़ते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि हम फिर अपनी पिछली रैली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छा जो लोगों के अंदर, एक मैं गई हूँ, जैसे मैं हांसी मैंने मीटिंग ली है, इसार मैंने मीटिंग ली है, तो लोग ये कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़ के पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो 23 मार्च का दिन है ये शहीद आजम भगत सिंह जी का, राजगुरु सुखदेव जी का, और ये वो दिन है जिस दिन को हम एक इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी का बहुत बड़ा दिन। तो आज हरियाणा प्रदेश को भी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुरी हम कह सकते हैं उससे आज़ादी की जरूरत है। तो लोग यहाँ पे 23 मार्च को बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचे। मैडम, राज्यसभा क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसमें इनेलो ने कहा है कि इस पे डिबेट होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग क्यों करी और क्यों करी है, तो इसके बारे में क्या? देखिए, राज्यसभा चुनाव में हमने एक बात कही थी कि हमारे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह जी चौटाला ने कहा कि इस बार मैं इन सबको बेनकाब कर दूंगा, और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस बेनकाब हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बेनकाब हुए हैं, जो पिछले कई दिनों से वो एक ही बात कहते थे कि बी टीम इंडियन नेशनल लोकदल है। इस राज्यसभा चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बीजेपी के विरोध में नहीं, फ्रेंडली मैच करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो इनका आप देखा, इनका ड्रामा जो सामने आया, उसमें जनता जनार्दन जो है समझ चुकी है कि सही मायने में अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज कोई बुलंद कर सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हरियाणा प्रदेश को आज तक जितनी जन कल्याण की नीतियां दी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने दी। अगर हरियाणा के विकास की अगर कहीं बात आती है तो विकास पुरुष के नाम से आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला रहे। सच्चाई की अगर कहीं बात आती है तो कहते हैं कह के अपनी जुबान से पीछे ना हटने वाले नेता आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हैं। तो आज हरियाणा की जनता वापस जो है इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता में देखना चाहती है। अभी आपको लगता है हाल ही में जो अभय चौटाला जी की तरफ से किया गया, जो पेंशन काटी गई थी बुजुर्गों की और उसके बाद राज्यसभा वोटिंग से हटना, तो इनेलो की छवि और निखर कर आएगी इन इंसिडेंट के बाद? देखिए, न केवल हमारे आदरणीय बुजुर्गों की पेंशन, बल्कि जब किसान और कमेरा वर्ग बॉर्डर पे बैठा था, बेहाल था, तब भी पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक इस्तीफा होना इस बात की मोहर लगाता है कि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान के किसान की बात करते हैं, वो अभय सिंह जी चौटाला हैं। और जो राज्यसभा के चुनाव से दूरी का कारण भी जनता का दिल, जनता की जो सोच थी उस पे खरा उतरना ही एक मकसद था, और उस मकसद में इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से कामयाब हुई। मैडम, ये भी कहा जाता है कि इनेलो का कोर वोटर इनेलो से हट रहा है अभी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कोर वोटर जुड़ रहा है, हट नहीं रहा। आपने देखा होगा पिछले जब हमारे
25 सितंबर की जो रैली है उसके बाद से निरंतर जो है बड़े बड़े नेता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसका कारण केवल यही है कि अब जो हमारा कोर वोटर है, जो चौधरी देवीलाल जी के आदर्श हैं, उनके में जो अपनी आस्था रखता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी हाल ही में हांसी में जेजेपी की एक बहुत बड़ी रैली हुई है, आप क्या मानते हैं उससे बड़ी रैली होगी या उसका मुकाबला कर पाएगी ये रैली? देखिए, हमने हमेशा जनता की ही बात की है और ये जो रैली है 25 सितंबर की रैली का रिकॉर्ड तोड़ेगी, मैं ये कह सकती हूँ। और जहां तक आपने एक पार्टी का नाम लिया, उस पार्टी को लोगों ने सिरे से नकार दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात को बता के गए हैं। थैंक यू। थैंक यू।